नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कल एक्सपायरी डे है, तो कल एक्सपायरी डे में किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है, एक ऑप्शन बायर को एक्सपायरी डे को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। तो आज मैं वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा कि अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस में अपने को काम करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को हाथ जोड़कर पैर पकड़ चरण स्पर्श करके वंदना करता हूँ। तो आप भी जो है अपने गुरुओं को जो भी है सबकी रिस्पेक्ट करिए, जिन्होंने आपको जो इस लाइन में लेकर गए, जिन्होंने आपको सिखाया। देखिए, आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत हैं, सो आज उनको याद करने का दिन है, तो उनको जरूर याद करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल की। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने जो है आज मूव जो की है बिल्कुल एक तरफा डाउन मूव की है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमने कल ये चर्चा की थी कि ये लेवल कल हमने ब्रेक किया था, ध्यान से देखिएगा, ये 35,200 का लेवल है। 35,200 का लेवल कल हमने यहाँ पर ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद कल मैंने बताया था कि अगर प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट प्राइस अगेन सेम लेवल पर जाकर के ओपन होता है, मतलब ओपन कहाँ, जिस सपोर्ट को हमने ब्रेक किया था उस सपोर्ट के ऊपर जाकर के ओपन होते हैं। और जैसे कल फाइनली हमने इस कैंडल के साथ, यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया था, आज अगेन हम 35,200 के लेवल को ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आते हैं। मतलब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने सबसे पहले गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल बनाई। 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और यहाँ पर एक स्विंग हाई बना करके फाइनली लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता तो पहला टारगेट हमारा ये वाला एरिया होता जो यहाँ पर स्विंग हाई बना हुआ था। बट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि 35,200 का लेवल ऑलरेडी ब्रेक हुआ था, बट अगेन प्राइस उसी रेंज में ओपन होता है, तो हमको वेट करना है, ऊपर की तरफ का नहीं नीचे की तरफ का वेट करना होता है। फाइनली नीचे की तरफ अपने को मूव मिलता है। अब देखिए, अब ये जो लेवल है, ये सारा लेवल एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर आकर के मार्केट अगेन एक सपोर्ट लेती है और एक यहाँ पर रेंज बनाती है। रेंज बनाने के बाद फाइनली अगेन अपने को एक ब्रेकडाउन मिलता है। ब्रेकडाउन के बाद फाइनली मार्केट अगेन एक वन साइडेड मूव देती है। देखिए, यहाँ पर भी अपने को वन साइडेड मूव मिली, यहाँ पर भी वन साइडेड मूव मिली। मतलब क्या है कि यहाँ पर अपने को क्लियर कट दो ट्रेड तो बहुत ही इजीली यहाँ पर मिले होंगे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया होगा। कल भी मैंने यहाँ पर बताया था 35,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो अपना लगा हुआ है 35,000 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 35,000 के बाद मेरे पास एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 34,900 तक जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 34,900 पे क्या आपको कोई ग्रीन कैंडल मिली या कोई रिवर्सल कैंडल मिली? नहीं। जब तक नहीं मिली तब तक अपने प्रॉफिट को चलने दीजिए, ठीक है। जब तक नहीं मिलती है सिंपल से एक 9 की मूविंग एवरेज लगाइए, जब तक प्राइस उसके नीचे रहता है चलने दीजिए। या तो मार्केट अगर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हैं तब अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पर आज ये दो ट्रेड तो बहुत शानदार थे आज मार्केट के। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ने अगेन देखिए पहली बार रेंज बनाया, दूसरी बार रेंज बनाया, मार्केट अगेन यहाँ पर एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर अगर मार्केट एक बार दोबारा यहाँ पर 34,880 का लेवल, 34,880 के लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड अपने को मिल सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऊपर से हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, मान लीजिए अब ये कैंडल इधर ब्रेक करे, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से ओपन करेगी, तो ध्यान रखिएगा जो भी सेम कैंडल किसी लेवल को और ट्रेंड लाइन दोनों को एक ही कैंडल ब्रेक करे तो वहां से एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब यहां से जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा जो होगा 35,000 का लेवल होगा, क्योंकि 35,000 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहां पर जाने के बाद देखिए, इस लेवल पर जाने के बाद हमने इसी लेवल को ब्रेक किया है, तो इस लेवल ये जो क्या था हमारे लिए सपोर्ट एरिया था। अब ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को एक बाय का ट्रेड मिल सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो चलिए मैं बताता हूँ, अभी पहले हम फ्लैट की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होती है तो ये क्लियर कट 35,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगी, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट था तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इसके बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 34,880 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको क्लियर कट 34,800 के स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। देखिए, कभी भी आप ऑप्शन में मतलब छोटे चीप के पीछे मत जाइए, सस्ते के पीछे मत जाइए कि ये 100 रुपए का है, ये 150 का है, ये 200 रुपए का है। वो चीप वाला क्या है ना, देखिए अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी चलेगी, मान लीजिए कि 50 पॉइंट चलती है, अब 50 पॉइंट चलती है तो वहां से जो आपका प्रीमियम होगा 100 वाला 110 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर ये 50 से समझ लीजिए 10 पॉइंट नीचे आ जाती है, मान लीजिए ये 35,000 से 35,050 गई, फिर वो 35,040 आई, तो वो जो 110 गया था ना
वो यहाँ से आपका 108 रह जाएगा, सिर्फ सिर्फ 2 पॉइंट का आपका यहाँ पर प्रॉफिट रह जाएगा और 102 रह जाएगा, 8 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। ये 10 पॉइंट नीचे आया आपका, ये 8 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। सो ओटीएम को ट्रेड करने से बिल्कुल बचिए, ओटीएम को बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जाके आपको देखने को मिलेगा कि मैं बहुत डीप आईटीएम काम करता हूं, मैं इवन एटीएम भी काम नहीं करता हूं, मैं डीप आईटीएम काम करता हूं। यहां पर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेड करना है तो 34,700 या 34,800 के लेवल को ट्रेड करिए, इवन 34,900 को ही मत करिए, क्योंकि एक्सपायरी डे है। यहां पर अगर आपका ट्रेड सही है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अपना ट्रेडिंग प्लान प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से अपना मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ जो हमने आज ब्रेक किए हैं। ये हमारा 35,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे कि अब देखिए हम यहाँ पर क्यों, यहाँ पर हम सस्टेन कर रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको 1 आवर के चार्ट में लेकर के चलता हूँ। 1 आवर के चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट, अब देखिए ये क्या था, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। अब ये यहाँ पर मार्केट इस लेवल को देखिए, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया था इस तरीके से। नीचे की तरफ से देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और फिर हायर हाई। तो ये एक स्विंग है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मार्केट यहाँ पर क्यों सस्टेन कर रही है, क्यों रुक रही है। अब मे भी मार्केट यहाँ से एक अप मूव भी दे सकती है, 35,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। मैं 15 मिनट के चार्ट में चल के आपको समझाता हूँ, आपको चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं तो क्लियर कट ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 34,880 का, सबसे पहले हम इस एरिया को निकालेंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा। अगर फ्लैट ओपन हम यहाँ पर होते हैं और थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ से पहला टारगेट हमारा 35,000 का होना चाहिए। ये जो एरिया हमने ब्रेक किया है, जो 35,000 का लेवल ब्रेक किया है, अब ये एरिया हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद दूसरा ट्रेड हम यहाँ पर सेलिंग का बना सकते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा सेम टारगेट जहां से हमने ये वाला एरिया ब्रेक किया है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए अभी तक हम इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 34,880 को। अब यहाँ पर आकर के ये एरिया एज ए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट यहाँ पर देखना है, कई बार क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू रेड रेड कैंडल्स बना करके नीचे की तरफ आती है। जब सिग्नल मिले तब यहाँ पर ट्रेड करना है, सिग्नल नहीं मिले तो ट्रेड नहीं करना है। ये फ्लैट ओपन में मैंने आपको 2 प्लान बता दिए हैं। इस एरिया में आपने 34,800 की कॉल को ट्रेड कर सकते हैं, और इस एरिया में जाकर के आपको कम से कम 35,000, कम से कम एटीएम में तो ट्रेड करना ही है। 35,000 की पुट में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट 35,000 के लेवल को टेस्ट करने जाएगी, मार्केट एक बार जरूर 100 से 150 पॉइंट गिरेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और जितना हो सके आईटीएम को ट्रेड करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। देखिए यहाँ पर सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होने वाली है, मार्केट का गैप अप। अगर मार्केट यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारे पास कितना स्कोप है, हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 120 से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का स्कोप है ऊपर की तरफ का। तो अगर मार्केट समझ लीजिए 150 पॉइंट गैप अप ओपन ही हो गई, ऊपर की तरफ 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई, और गैप अप ओपन होते ही इसने 35,000 के लेवल को टेस्ट कर दिया, पहली कैंडल ने ही 35,000 के लेवल को टेस्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये इस तरीके से कैंडल फॉर्म होगी, रेड कलर की कैंडल, और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा अपने को यहाँ पर ट्रेड कर लेना है। देखिए मैं पहला ट्रेड बता रहा हूँ, पहला ट्रेड आपको बहुत जो इजी मिल सकता है, जो मैं पहले मैं 9:17 18 मिनट 19 मिनट पे जो ट्रेड कर लेता हूँ 9:20 मिनट, तो यही सब ट्रेड होते हैं। अपने को वहां पर पता होता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट कौन सा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। अब हमारे लिए कल के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। 35,000 का लेवल जब भी मार्केट टेस्ट करे क्लियर कट सेलिंग के लिए देखना है अपने को। तो अगर मार्केट 35,000 के ऊपर जाकर के ओपन हो जाती है तो मे बी अपने को बाइंग के लिए देखना, एज ए प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि जब प्राइस एक्शन यहाँ से ब्रेक होगा तब बाइंग के लिए जाएंगे। बट अगर यहाँ पर 35,000 के लेवल को टेस्ट करके रेड कलर कैंडल क्लोज कर देती है, और जो लो होता है समझ लीजिए 35,000 के नीचे होता है, और उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा हमने यहाँ पर ट्रेड कर लेना है। हमारा जो पहला टारगेट है, पहला टारगेट ऑलमोस्ट हमारा 34,880 होगा, और दूसरा टारगेट हमारा 34,750 के आसपास होगा, ठीक है। ये हमारा गैप अप का प्लान। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 35,000 के ऊपर, मान लीजिए अब यहाँ पर भी एक रेंज बनी हुई है, ये भी रेंज जो है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर क्लियर कट प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करिएगा। जब मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना दे उसके बाद यहाँ पर बाइंग के लिए जाइएगा। अब मार्केट देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पर देखिए सिनेरियो तो है यहाँ पर मार्केट के गैप डाउन ओपन होने के, लेकिन देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए अब यहाँ पर सपोर्ट एरिया कौन सा है, ये इस जो हमारे पास रेंज जो बन रही है इस रेंज का सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगी 34,650 34,700 के आसपास, तो एक बार मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, तो अगर इस लेवल के आसपास आकर के ओपन होती है तो मे भी मार्केट यहाँ पर एक रेंज में जा सकती है।
ठीक है। अगर बड़ा गैप डाउन मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल के नीचे ओपन होती है, 34,650 के नीचे ओपन होती है, तो यहां से अगेन अपने को प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करना है। तो यहां पर हम क्या ट्रेड करेंगे, 34,500 की पुट को ट्रेड करेंगे। 34,600 के पास ओपन हो रही है, तो 34,500 की पुट को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर समझ लीजिए कि आप 100 पॉइंट इन द मनी में ट्रेड करना है। ध्यान रखिए हमेशा एक्सपायरी के दिन इन द मनी में ट्रेड करिए या कम से कम एटीएम में ट्रेड करिए। ओटीएम ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करिए। ओटीएम को ट्रेड करेंगे तो मतलब क्लियर कट है 95% टाइम्स आप पैसा दे करके ही जाएंगे, और जो 5% टाइम पैसा कमाएंगे वो भी बहुत छोटा ट्रेड, बहुत छोटा प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें मैं सारी कल टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। आज तो मैंने ऑलमोस्ट 1 या 2 ही ट्रेड किए थे, क्योंकि 1-2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था। ऑलमोस्ट जितना मेरा टारगेट है उसका डबल प्रॉफिट हो गया था। तो मेरे को काम भी था, मेरे को बाहर भी जाना था, तो इसलिए मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। बट कल मैं पूरा दिन बैठने वाला हूँ, पूरा दिन ट्रेड करूंगा, पूरा दिन आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।